एक तो कृष्ण जी और सुदामा जी हैं, तो द पेयर इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि माता ने मुझे चने दिए नहीं। सुदामा जी जब नीचे उतरे तो कृष्ण जी ने कहा, यार तूने बहुत धोखा दिया है, एक दिन मैं तेरे से लूंगा ये। और कृष्ण जी दौड़ते हुए गए, दोस्त को देख करके कृष्ण जी रोना शुरू किए। फोन बज रहा आपका? स्पैम। हमें लगा कुछ अर्जेंट आ गया कोई। ना, किसी दोस्त ने याद किया आपके? ना, कोई दोस्त नहीं याद कर रहा हमको, फालतू स्पैम करते रहते हैं, यूजलेस पीपल। बचपन में हमारा ना घर के पास एक मंदिर था, तो दादाजी उसमें काफी इन्वॉल्व रहे थे जब वो बन रहा था। तो वहाँ ना पिक्चर्स दिखाई जाती थी। अच्छा। मूवीज, कभी कभार नाइट में धार्मिक पिक्चरें। हाँ। चाहे रामायण हो, चाहे कृष्ण सुदामा वाली स्टोरी हो, तो इस तरह की चीजें उसमें कई बार देखने को मिली। या फिर ऑब्वियसली दशहरा के आसपास रामायण, रामलीला, ये सब चलता था। काफी बड़ा सा हॉल था उस मंदिर में और मजा आ जाता था उसमें ना। मेरे को याद है, जैसे सुदामा वाली जो कहानी, उसको मैंने रिविजिट करी अभी कुछ दिन पहले। अच्छा। तो उसमें ना कुछ एक नया एस्पेक्ट किसी मतलब महाराज जी ने उसमें ऐड किया, जो कि मुझे बड़ा सुंदर लगा। बताइए। उसमें उन्होंने ऐसे ऐड किया है, एक तो कृष्ण जी और सुदामा जी हैं, तो द पेयर इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो एकदम एटर्नल पिक्चर है। उसमें उन्होंने ऐड किया कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में ना, जब कृष्ण जी और सुदामा जी रहते थे, अब मैं अभी गया हुआ था। अच्छा। हाँ, वहीं से लगता है, वहीं से याद आ रहा है। तो मैं गया हुआ था वहाँ आपके उज्जैन, तो वहाँ पे 4-5 पॉइंट में एक संदीपनी ऋषि का भी आश्रम है। अच्छा। तो वहाँ पे कथा ये है कि कृष्ण जी और सुदामा जी दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो लोग हमेशा एक साथ ही रहते थे। और जो गुरु माँ थी, गुरु माँ भी उन लोगों को जो खाना होता था वो एक साथ ही बांध करके दे देती थी। वो लोग जैसे लकड़ी काटना होता था, गाय चराना होता था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम करने होते थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक दिन जो हमारे फेवरेट ऋषि हैं दुर्वासा जी, अच्छा, ठीक है, दुर्वासा जी संदीपनी ऋषि के वहां पहुंच गए। उस दिन भिक्षा मांग रहे थे वो। तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के जब उन्होंने भिक्षा मांगी, माता ने कृष्ण और सुदामा के लिए कुछ चने बनाए थे और वो बांध करके रखी थी एक पोटली में। और दुर्वासा ऋषि आए मांगने के लिए, उस दिन और कुछ था ही नहीं, सिर्फ वही चने थे खिलाने के लिए। नियति थी इनकी, नियति थी उन्हें। अब क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि ने आकर कहा, भवती भिक्षाम देहि। बस माता ने कहा कि आज तो प्रभु नहीं है कुछ भी। दुर्वासा ऋषि ने प्रणाम किया, माता चलिए कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा। अच्छा। हाँ, प्रेम से, वेरी स्ट्रेंज। लेकिन प्रेम तो ज्यादा दिन टिकता नहीं था उनका। तो जैसे ही आश्रम से थोड़ा सा 4-5 कदम आ गए, तो ना उनका जो दिव्य दृष्टि थी, उससे वो पोटली दिखाई देती उनको। पोटली दिखाई देती। अब पोटली में पड़े हुए थे चने। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि माता ने मुझे चने दिए नहीं, और ये चने रखकर बोलती उनके पास कुछ है नहीं। मैं श्राप देता हूँ उस पोटली को कि जो भी उस पोटली को खाएगा ना, वो 7 जन्मों की दरिद्रता झेलेगा। अब वो जब ये बोल रहे थे, तो सुदामा जी वहीं पे छोटी छोटी कुछ पत्ते या फूल वूल चुन रहे थे। अब सुदामा जी ने सुन लिया वो। अब सुदामा जी ने सोचा कि अब क्या करें। अब ये ज्ञान सिर्फ सुदामा जी को है और इनको है, दुर्वासा को है, और तीसरा किसी को इस ब्रह्मांड में नहीं पता है कि क्या है। उस पोटली पर कितना भयानक श्राप डाला हुआ है। उसके बाद कृष्ण आए कहीं से खेलते हुए, सुदामा जी को बोले, कर रहे चलो चलो हम लोग को लकड़ी काटने जाने थे। तो उन्होंने बोले हाँ चलो। वो जैसे ही गए माता के पास, वो पोटली दिखाई दी उनको। उनको सुदामा जी ने देखा कि अरे इस पोटली को जो खाएगा उसका तो मतलब बेड़ा गर्क हो जाना है। अब उनको बड़ा प्यार आया अपने गुरु भाई पे कि यार ये कृष्ण को ऐसा श्राप नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने पोटली जो थी वो अपने कमरे में बांध ली, चल दिए लकड़ी काटने। लकड़ी काटते काटते मतलब काटने के लिए जब वो जंगल के अंदर गए, तो सूखी लकड़ियां कहीं मिल नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि कुछ लकड़ियां जो थी, आज की डेट में भी ना जो लकड़ियां होती ऊपर में कुछ टहनियां सूखी हो जाती, तो उसको लॉबिंग करते हैं हम। तो सुदामा जी जो थे वो ऊपर चढ़ करके और लॉबिंग करने लगे, और लकड़ियां ऊपर से काट काट के नीचे गिराने, कृष्ण जी नीचे बटोरते रह गए। सुदामा जी पेड़ पे चढ़ने में बड़े एक्सपर्ट थे, तो चढ़ते गए। अब क्या हुआ कि हो गई रात और होने लगी बारिश, बड़ी भयंकर बारिश होने लगी। अब इन दोनों फंस गए वहां पे। उनका क्या, लकड़ियां भी हमें मतलब एक तो लेकर के जानी है, रात का टाइम भी हो गया, मतलब अंधेरा हो गया, जाना ठीक नहीं है, भूख भी लग रही है। बस दोनों जो है वो एक पेड़ पे चढ़ गए। अब सुदामा जी बहुत ऊपर चढ़ गए। कृष्ण जी कह रहे सुदामा नीचे आ जा यार। वो बोले नहीं मैं तो ऊपर ठीक हूँ भाई, एकदम सही है ये जगह, तुम भी ऊपर आ जाओ। बोले नहीं हमसे ना हो रहा, ऊपर ना आ रहे हम। बस
कृष्ण जी नीचे से चिल्ला रहे कि यार सुदामा बड़ी जोर से भूख लगी है, गुरु माँ ने दिया हो। सुदामा ने कहा कि मुझे भी भूख लगी हुई है, लेकिन यार एक बार मैं खा लेता हूँ फिर तुम्हें देता हूँ। तो कृष्ण जी नीचे से चिल्लाते रह गए कि यार भूख लगी हुई है, दे दे भाई दे दे, ऐसे मत कर यार ना। सुदामा जी रोते रोते पूरे चने खाते रहे पूरी रात, और कृष्ण जी उनको बोल रहे हैं कि भाई एक मुट्ठी तो दे दे। सुदामा जी ने कुछ नहीं बोला, और बारिश में चूंकि उनके आंसू दिख नहीं रहे थे, इसलिए कृष्ण जी को भी पता नहीं चला कि सुदामा जी क्या कर रहे हैं। और सुदामा जी ने एक एक चना उस पोटली का खा लिया। सब दरिद्रता, सारी दरिद्रता। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त को नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। अब क्या हुआ कि सुदामा जी जब नीचे उतरे तो कृष्ण जी ने कहा यार तूने बहुत धोखा दिया है, एक दिन मैं तेरे से लूंगा ये। तो ठीक है, तू मेरे से ना 2 या 3 मुट्ठी जब कभी भी तेरे को जरूरत होगी तू मेरे से ले लियो, आज तो मुझे भूख लगा भाई। अब फिर क्या हुआ कि फिर वो लोग गए अपना नॉर्मल गुरुकुल, अपना जो भी उनका रहा सब भूल भी गए सारे कि क्या हुआ था उस रात को। सुदामा जी अपने रास्ते चले गए, कृष्ण जी अपने रास्ते चले गए। बहुत सालों के बाद सुदामा जी को ना इतनी दरिद्रता हो गई कि उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, तो सुदामा जी जो थी वो उनकी धोती पूरी पहनने की भी औकात नहीं थी। वो आधी फटी हुई धोती पहनते थे, और आधी धोती जो थी वो अपना, मान लीजिए एक ही धोती होगी उनके पास, तो आधी धोती एक दिन पहनते थे, आधी धोती दूसरे दिन पहनते थे। दूसरी ये हो गई कि वो गाय भी जो लेके आते थे वो बूढ़ी गाय निकल जाती थी, जहाँ अनाज लगाते थे उसमें से कोई दाने ही नहीं आते थे। मतलब कुछ भी वो कर ले, कहीं जाए तो उनको पूजा पाठ, बेचारे ब्राह्मण थे तो कोई भी पूजा पाठ कराए उनको पर्याप्त दान नहीं मिलता था। ऐसे करते करते ना इतने दरिद्र हो गए। लेकिन वो हमेशा ना कृष्ण को याद करके बड़ा खुश होते थे कि वो यार वो चलो बहुत बढ़िया हो गया यार, वो चला गया, वो द्वारकाधीश बन गया, ये बन गया, वो बन गया। सब बेचारे अपना याद करके खुश होता। और उनकी पत्नी उनको कोसती रहती थी कि तुमसे एक काम से भी ढंग से नहीं होता है, तुम्हारा ही दोस्त है वो द्वारकाधीश है और तुम इतने गरीबी में रहते हो। वो कहता था अच्छा ठीक है छोड़ो। उनको याद आ जाता था कि क्या हुआ था उस रात। ऐसा करते करते एक दिन इतना उनकी पत्नी ने इतना उनको दुत्कारा कि उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, एक बार कृष्ण से मिलने चले ही जाते हैं। तो कृष्ण जी से मिलने के लिए हो गए। तो क्या हुआ कि धोती आधी जो फटी हुई थी, जो दूसरा आधा था उसमें उनकी वाइफ ने चने बांध दिए। अब चने बांध करके वो अपना लटका करके और चलते वो अपना पहुंचे द्वारका। अब द्वारका के जो गेट पे जब उस नगर को देखा ना उन्होंने, उनको समझ ही नहीं आया कि कहीं जैसे कोई आदमी मान लो कि हमारे गांव से उठ करके न्यूयॉर्क चला जाए तो उसकी कैसी हालत होगी, वैसी हालत सुदामा जी की होगी। तो ऐसे घूमते घामते वो पहुंचे फिर वो कृष्ण के महल के पास। चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी जगह है यार, क्या गजब की जगह आ गई, कैसा द्वारका, मेरा दोस्त कैसा शहर बसाया भाई गजब। तो फिर उन्होंने जाकर के द्वारपाल को कहा कि हे द्वारपाल जी मेरी एक छोटी सी अर्जी है। द्वारपाल ऊपर से नीचे देख रहे भैया क्या अर्जी है, कुछ खाना वाना चाहिए तो ले लो। तो बोले नहीं मैं कृष्ण को जानता हूँ। बोले तुम कृष्ण को जानते हो? स्टेटस रिपोर्ट देखा आपने? और बिल्कुल सूखे, इतना कमजोर थे, एकदम हड्डियां तक उनकी दिखाई दे रही थी और बिल्कुल गाल वाल अंदर चले गए थे उनके। वो कहते मैं कृष्ण को जानता हूँ, एक बार उसको खाली कह देना ना कि सुदामा आया है, बस और कुछ नहीं कर। पहचान गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो द्वारपाल गया। तो द्वारपाल जब गया ना कृष्ण जी के दरबार में, तो शायद सूरदास जी ने या किसी ने ना बड़ी सुंदर एक छोटा सा कपलेट लिखा है उसके लिए कि किस तरीके से सुदामा जी को उस द्वारपाल ने डिस्क्राइब किया। तो कृष्ण जी अपने बैठे होते तो ऐसे कहता है, शीस पगा, मतलब सिर पे उसके पगड़ी नहीं है, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, शरीर पे कपड़े भी नहीं है, जानी को आई बस एक ही ग्रामा। समझ गए? आज आपसे मिलने के लिए ना एक ही गांव का आदमी आया हुआ है। धोती फटी सी लगी दुपट्टी, मतलब एक धोती जो फटी हुई है वो 2 पार्ट में किसी तरह बांध करके अपने ना बेसिक्स को ढके हुए। वो धोती फटी सी लगी दुपट्टी, अरु कार्य ही का कहे चिन्ह ही श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल वेश, रयो चकिसो अप वसुधा अभिरामा। मतलब जो आपकी जो वसुधा है उसको देख करके चकित है बेचारा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना सुंदर वो डिस्क्रिप्शन है ना, उसको एक ही बार में अगर आप पढ़िएगा ना तो है, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जानी को आई बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी दुपट्टी, अरु कार यही का कहे चिन्ह ही श्यामा।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल बेसर यो चकिसो वसुधाभिराम पूछत दीन दयाल गोधामा बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कृष्ण ने बाकी तो सेंटेंस सुन लिया, चलो ठीक है, सुदामा सुना ना, कृष्ण जी खड़े हुए अपने सिंहासन दौड़े और बाकी जो पूरा जो उनका ये था जो चल रहा था वहां पे, कोर्टियर्स बैठे होंगे या राज्य के अधिकारी बैठे होंगे, उनको समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। और कृष्ण जी दौड़ते हुए गए इसके ऊपर, गेट के ऊपर, और वहां देखे कि दोस्त खड़ा। भाई दोस्त को देख करके कृष्ण जी रोना शुरू किए कि भाई कहाँ थे यार तुम, क्या क्या नहीं देखा, तुमको नहीं देखा बस इतने सालों से यार। वो पकड़ के, और सुदामा जी भी रो रहे हैं कृष्ण जी को देख करके, इतने साल हो गए, उसके बाद आज तुम दिखाई दे रहे हो, तुम कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, मेंटली ये सारी चीजें चल रही होंगी। तो वो बिल्कुल गले लिपट करके दोनों इतना रोए, तब तक बाकी सारे लोग पीछे से आए, तब उनको लगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो आया है। क्योंकि कृष्ण किसी के लिए दौड़ करके गेट पे चले जाए तो बाय दैट टाइम एवरीबॉडी न्यू दैट ही वाज गॉड। और उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था उन्होंने बता दिया भैया हम हैं जो है, ठीक है, राम जी की तरह नहीं थे। नहीं। उसके बाद कृष्ण जी अपने भाई का हाथ पकड़ करके, उन्होंने दोस्त के लीजिए उसका हाथ पकड़ कर लिया करके सीधे सिंहासन पर बैठाया उसको, और उसके बाद एक पात्र मंगाया, उसके पैर धोए। सुदामा बिल्कुल अवाक रह गए कि भाई सब क्या हो रहा है यहाँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो सुदामा, भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए खाने के लिए। सुदामा तुरंत में अपनी पोटली छुपा लिए कि ना गुरु ना, ये नहीं, ये वाला नहीं, अरे कुछ और पेस्ट्री मंगवाओ यार, ये नहीं, नॉट दिस। उन्होंने बोला ना गुरु, ला 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 ला। बस सुदामा को ऐसे झकाया और उधर से छीन लिया उनके पोटली। और सुदामा बेचारे वो पुराने एक टाइप से महकते हुए चने बस कृष्ण जी ने खोला, और उसके बाद वो एक मुट्ठी उन्होंने उठाई और वो सीधा मुंह में डाल गए। अब ये चीज रुक्मणी ने देखा साइड से। रुक्मणी बहुत इंटेलिजेंट थी, ऑब्वियसली कृष्ण के सारे हाव भाव से सब जानती थी उनकी क्या चक्कर है। बोले कि कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ना वो हर एक मुट्ठी जो खा रहे हैं इसके एवज में वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अरे एक मुट्ठी चने के लिए संसार दे सकते हैं भाई। तो उन्होंने एक मुट्ठी जो चना खाया तो कृष्ण ने उनको पूरा स्वर्ग लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो उन्होंने पूरा पाताल लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी वो मुंह में डालने वाले थे कि रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ ली, गुरु ना, ये नहीं भैया प्लीज हमें सुदामा मत बना दो। उसके बाद फिर उन्होंने वो तीसरी मुट्ठी जो थी वो कृष्ण जी के हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि सब अकेले खा जाएंगे तो हम लोगों को भाभी का दिया हुआ प्रसाद नहीं मिलेगा, तो हम लोग को भी दे दीजिए। उन्होंने सब कुछ बांटा सब लोग। फिर सुदामा के साथ खाना हुआ, तैयार हुए, मतलब 1 महीने रहे होंगे सुदामा या 2 महीने व्हाटएवर। उनको अच्छे कपड़े दिए गए, उनका स्वास्थ्य लाभ कराया गया थोड़ा। उसके बाद बहुत सारा सामान डाल करके उनको दे दिया गया एक बैलगाड़ी पे कि अब आप जाइए, अब आप अपने देश जाइए। तो सुदामा जी जो अपना मतलब आए अपना बहुत खुश थे कि भाई चलो लेकर के आए। जब जाते गए तो देखिए कि वो नगर का रास्ता ही भूल गए अपने। वहां गए तो देखिए कि यार नगर समझ नहीं आ रहा, कुछ और ही है, ये क्या हो गया भाई। वो कोई वहां से आदमी गुजर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ एक नगर होता था। तो उसने प्रणाम कहा, सुदामा जी प्रणाम। 4 लोग और आए, उन्होंने सबने कहा जी सुदामा महाराज प्रणाम। बोला महाराज क्या महाराज। अंदर जब गए धीरे से तो मकान देखे, वहाँ मकान है ही नहीं, वहाँ तो महल है, और महल पे बड़ी सुंदर सी एक महिला खड़ी है। और वो देख करके नीचे आई, ध्यान में डर गए, उनकी पत्नी थी तो पूरे आभूषणों से लदी हुई। और उसके बाद उन्होंने इनका तिलक किया, मतलब उनका भगत हुई, अभिनंदन हुआ उनका। फिर उन्होंने जब उनकी पत्नी के साथ वो बैठे अपने एकांतवास में, उन्होंने पूछा उससे कि हुआ क्या। तो बोले कि आप गए। उसके बाद दिव्य पुरुष लोग आए, उन्होंने रात भर में इस महल को खड़ा कर दिया और पूरे के पूरे इस चारों तरफ उन्होंने एक नगर का भी निर्माण कर दिया। और उसके बाद आज का आपका एक राज्याभिषेक भी हो गया। मेरा राज्याभिषेक मेरे बिना? बोला हाँ आपके बिना राज्याभिषेक हो गया, तो आप महाराज हैं, यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी बोले है मैं राजा भी हो गया? बोला हाँ मैं राजा भी हो गया। तो सुदामा जी कहे कि भाई, उन्होंने फिर द्वारका की तरफ हाथ जोड़े, उन्होंने प्रणाम किया कि हे कृष्ण तुम्हारी माया किसी के बाप को नहीं समझ में आ सकती भाई, क्या हो तुम।